बड़ी खबर इस समय मैं आपको आज तक पर बता दूं, सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी वायुसेना के 6 लड़ाकू विमान ढेर हो गए। भारतीय वायुसेना के एयर डिफेंस सिस्टम और रेडार ने पाकिस्तानी वायुसेना के 6 फाइटर जेट्स को न केवल ट्रैक किया बल्कि उनको हवा में ही मार गिराया। तो दोस्तों ये देखिए, शौक में है एकदम, और इनकी पोल पत्री इन्हीं के लोगों ने खोल दी है। चलिए जानते हैं कौन सी पोल पत्री इनकी खुली है। ये देखिए साहब, अब पाकिस्तानी डॉजियर रिवील्स इंडिया टारगेटेड मोर साइट्स ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर देन एक्नॉलेज्ड। यानी कि भारत ने बोला था कि हमने तो बस इतना ही मारा है, हमने तो बड़ा हाथ रोक के मारा है। ये सच नहीं, खुद कह रहे हैं कि साहब बहुत मारा है। स्ट्राइकिंग लोकेशंस लाइक पेशावर एंड गुजरावाला, दिस रेवलेशन हाईलाइट्स इंडियाज डीपर मिलिट्री रीच इन पाकिस्तान प्रॉम्प्टिंग अ सीजफायर रिक्वेस्ट। जो भारत ने पहले नहीं बताया था, भारत ने यह बोला था कि साहब हमने मतलब पेशावर की बात ही नहीं करी थी। पेशावर वाज नॉट अंडर डिस्कशन। अब पता लगा है कि पेशावर को भी ठोका है, गुजरावाला को भी ठोका है। इन्होंने खुद कह रहे हैं हमें मार पड़ी है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि भारत के हमने जेट्स गिरा दिए। और भाई साहब अगर तुमने जेट्स गिरा भी दिए, फॉर एग्जांपल चलो तुमने जेट गिरा दिए, मैं कह रहा हूं 5 नहीं तुमने 15 गिरा दिए, फिर क्या होगा? उसका क्या? लड़ाई होती है, प्लेटफॉर्म्स होते हैं सामने। तुम्हारे बेसिस तबाह कर दिए, तुम्हारे पूरे देश में हमने। तुम खुद कह रहे हो कि यार पेशावर कहां है? पेशावर इज नेक्स्ट टू अफगानिस्तान। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ पाकिस्तान ठोक दिया, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने कैसे जवाब दिया? बनाओ एक हारे हुए जर्नल को बना दो फील्ड मार्शल। दैट वाज पाकिस्तान रिस्पॉन्स। कैन यू इमेजिन? इसको कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। ये स्क्रीनशॉट उसी पाकिस्तानी डॉजियर का है दोस्तों। ये 9 और 10 मई का दोबारा बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं देखिए साहब, रावलपिंडी, लाहौर, झांग, शोरकोट, बहावल नगर, रहीम यार खान, पेशावर, कराची, हैदराबाद, सक्कर। अब ये पेशावर जो है, पेशावर, ये तो मैंने सुना ही नहीं था पहले। इन्होंने यहां से लेकर साहब रहीम यार खान, सक्कर, पूरा का पूरा हैदराबाद, ये सिंध में भी एक और हैदराबाद है, एक तो हमारा हैदराबाद है जो दक्कन में है। इसको हैदराबाद दक्कन बोलते हैं पाकिस्तान वाले, इसलिए मैं दक्कन बोल रहा हूं, पाकिस्तानी समझ लो। ये सिंध का हैदराबाद है, ये सिंध के हैदराबाद में ठोका। ये पूरी की पूरी जो मैप है ये दिखाते हैं, और ये पाकिस्तानी डॉजियर है। ये पूरा का पूरा इन्होंने इस तरीके से, तो अगर आपको मैप में लगे कि यहां पे गिलगित बाल्टिस्तान और कुछ और लिखा है, बिकॉज दिस इज अ पाकिस्तानी डॉजियर। जो हमने लिया है इसको एनडीटीवी ने भी कवर करा है, और इसको और भी इंडियन पब्लिकेशंस ने बड़े धूमधाम से कवर किया है दोस्तों। आप देख सकते हैं इसको, इंटरनेट पर जाके आप चेक कर सकते हैं। यहां पे दोस्तों बहुत बड़ा ऑफर आया है रूस का भारत को, और ये जो जहाज है बड़ा खूबसूरत सा, दिस इज Su-57E। इसके बारे में बात हो रही थी, काफी समय से बात हो रही थी, और अब जाके रूस ने भारत को फाइनली ये बोल दिया है कि भाई देखो ऐसा है, हम तुम्हें ना सिर्फ ये जहाज देंगे, हम तुम्हें पूरी 100% टेक्नोलॉजी दे देंगे। हम आपके साथ मिलकर भारत के अंदर इसको बनाएंगे कि कल आपको यह चिंता ना हो कि दुनिया भर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है और आपके पुर्जे नहीं आए, या आपकी लड़ाई हो गई पाकिस्तान और चीन से और आपको यह जहाज नहीं मिला। नहीं, आप खुद बनाएंगे, आपके कंट्रोल में रहेगा। इस जहाज का नाम है Su-57E। इसका नेटो का कॉल साइन है फेलन। अब देखिए साहब, रशिया ऑफर्स, ये द हिंदू ने कवर करा है, रशिया ऑफर्स Su-57E टू इंडिया इंक्लूडिंग प्रोडक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। अभी बात हो रही थी राफेल से, जब राफेल से बात हुई थी तो भाई साहब डसॉल्ट एविएशन ने बोला कि सोर्स कोड नहीं देंगे। तो भारत में बड़ा गुस्सा था कि यार हमने उस समय राफेल खरीदा जब वो राफेल की कंपनी लगभग बंद होने वाली थी, कोई पूछता नहीं था उसको। भारत ने राफेल खरीदे 36, उसके बाद राफेल ऐसा हो गया कि आज की तारीख में अगर कोई राफेल खरीदने जाए और बोले कि डिलीवरी दो, तो कहता भाई साहब अभी बात मत करो, 7-8 साल के बाद बात करना, वी आर नॉट फ्री राइट नाउ। इतना स्टॉक बढ़ गया राफेल का, और आज की तारीख में हमने राफेल से मांगा सोर्स कोड, उन्होंने मना कर दिया। कोई बात नहीं, रशिया कहता है देखो जो राफेल का फाइटर है दैट इज 4th जनरेशन, 4.5 जनरेशन आप कह लो, हम आपको 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी दे रहे हैं हाथ में पकड़ा के, कंप्लीट। सोर्स कोड चाहिए, डन। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी चाहिए, डन। इंजन की टेक्नोलॉजी चाहिए, डन। आपको ईडब्ल्यू, आपका जो भी इसमें रडार जो भी लगा हुआ है, सबकी टेक्नोलॉजी 100% हम आपको ट्रांसफर करेंगे, आप भारत में बनाओ इसको। अभी शहबाज शरीफ ने क्या बात कह दी कि फजर की नमाज के बाद हमारा अटैक करने का प्रोग्राम था, लेकिन ये बेवकूफ इंसान ऐसे निकले, इन्होंने पहले अटैक कर दिया। तो और अटैक भी ऐसा किया कि हमारा खुद का अटैक भूल गया।
उसके बाद दे कुड नॉट। उसके बाद जो स्टोरीज आप वो सुना रहे हैं जी, उन लोगों ने घुटनों पे झुक के सीज फायर की डिमांड की और मांग की और ऐसा किया, जबकि फजर की नमाज के वक्त में उन लोगों का जितने नैरेटिव्स झूठ के बोले जा रहे हैं, बट वी आर यूज्ड टू इट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। टेलिंग यू ऑनेस्टली, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वी आर नॉट इन कॉम्पिटिशन। हम आपके साथ रेस में है ही नहीं। आपको ही लगता है कि हम आप हमारे साथ रेस में, वी आर नॉट इन रेस। हमारे को कोई कंपटीशन नहीं है दोस्त आपके साथ। वी विश यू वेरी वेल, भगवान करे आपका अच्छा हो, भला हो, अच्छे से खाओ पियो। अभी जो मोदी जी ने कहा उसको भी थोड़ा मिस इंटरप्रिटेशन कर दिया है। आप लोग अच्छे से खाओ पियो। आप लोग मेडिसिन, आपकी आज की डेट में भी काफी हद तक पाकिस्तान की मेडिसिन इंडिया से जाती थी, फार्मास्यूटिकल्स। ठीक, जो आपको वया दुबई लेना है तो आप वया दुबई ले लो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जो ये अननेसेसरी कंपटीशन आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हो, हमारे लिए नहीं क्रिएट कर रहे, अपने लिए क्रिएट कर रहे हो, जिस तरह का प्रेशर आप लोग अपने लिए क्रिएट कर रहे हो, तो ये जो है ना, ये आपके लिए खराब है। हमारे लिए तो जो है सो है, लेकिन आपके लिए बहुत खराब है, एंड इट इज कॉजिंग यू अ लॉट ऑफ लॉस। दूसरा एक पॉइंट जो मेरे मगज में था, जो मैं आपसे जिक्र करना चाहता था, शकील साहब, अभी जो इंडस वाटर ट्रीटी को लेके बात हो रही है, मैं 2-3 चीजें आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। कि ठीक है, रेटोरिक है जी, हम पानी बंद कर देंगे, आपने कह दिया जी आपने पानी रोका तो हम खत्म कर देंगे, ऐसा है वैसा। बोथ साइड्स रेटोरिक। Reason being, India does not have the capacity at this point in time to stop the water of Jhelum or Chenab. I'm sure शायद आपको आइडिया होगा, 2022 से हम इंडिया ने खतो खिताबत की है, एंड इंडिया हैज नॉट रिसीव्ड एनी रिप्लाई। उसकी मैं आपको वजह एक और बताता हूं क्यों इंडिया चाहता है। आज की डेट में हमें कुछ भी कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम करना है, पाकिस्तान को एक ही काम करना है, एक एप्लीकेशन लगा दी है जी, ऑब्जेक्शन। तो जैसे मुकदमे हमारे अदालतों में चलते हैं ना, आपने तारीख पे तारीख ले ली। देयर आर सम प्रोजेक्ट्स जो कि 20-20 साल डिले हो गए। देखो शकील साहब, एक चीज है कि आपके पास 79% पानी इंडस वाटर, इंडस बेसिन का जो है आपको दिया गया 1960 में। जी जी, 79%, 21% इंडिया के लिए था और 79% जो था वो पाकिस्तान के लिए था। पाकिस्तान आज की डेट में कितना यूज कर रहा है उसका, आपको आइडिया है?